1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत को लेकर 16 दिसंबर को हर वर्ष विजय दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है। उसी के तहत आज जिले के विभिन्न स्कूलों में विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुमला जिला के विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों ने इस बात को लेकर स्वीकार किया कि निश्चित रूप से वीर जवानों की शहादत को हमेशा याद रखना चाहिए, और आज का कार्यक्रम विजय दिवस का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था उसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल कई वीर जवानों ने शिरकत की। उनकी उम्र तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर जो आज भी फुर्ती है वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि जब वो जवान रहे होंगे और 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा होगा उसमें अपना कितना अधिक उन्होंने क्षमता के साथ युद्ध किया होगा। उन्होंने अपनी पूरी कहानी को बताया कि इस विपरीत परिस्थिति के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में जीत हासिल करके आज भारत को उस स्थान पर स्थापित किया है जहां पर दुश्मन इसे डैमेज करना चाहता था। वायुसेना के पदाधिकारी हो, थल सेना के पदाधिकारी हो या फिर जल सेना के पदाधिकारी हो, सभी ने बताया कि पूरी ईमानदारी के साथ उनकी पूरी टीम ने लड़ाई लड़ी थी। और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध गुमला के लोगों के लिए और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस दिन 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत हुई थी उसी दिन गुमला का एक वीर लाल, जिसे हर कोई जानता है परमवीर अलवट टेका, जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उसने अपनी शहादत दी थी। 3 दिसंबर 1971 को उसने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत के लिए कहीं ना कहीं उस युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और जिस तरह से जवानों ने अपनी बातों को रखा वो निश्चित रूप से यंग जो जनरेशन होता है, जो स्कूली बच्चे होते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है। और बच्चों के बीच में उन्होंने बातों को रखकर स्पष्ट इस बात को स्थापित करने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति को देश के लिए समर्पित होने के लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज अगर वो उनके बीच में हैं तो निश्चित रूप से अपनी कठिन मेहनत के बलबूते पर जिस तरह से भारत पाकिस्तान की युद्ध में भारत को विजय दिलाई थी उसी का परिणाम है कि आज वो इतना उत्साह के साथ लोगों के बीच मौजूद हैं और लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। आज 16 दिसंबर की तारीख है। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को संपूर्ण भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। यह विजय दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस अवसर पर हम जगह जगह जाकर, विशेषकर युवाओं के बीच में जाकर युद्ध में हमारे शहीदों का स्मरण करते हैं, उनकी वीर गाथा लोगों को सुनाते हैं और देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के प्रति उन्हें प्रेरित करते हैं। और ऐसा हम लोग प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं। इस युद्ध में आप भी रहे थे? हाँ जी, मैं 1971 के युद्ध में एक योद्धा के रूप में था। ये मेरा सौभाग्य है कि उस समय ट्रेनिंग पास करने के बाद भी मेरे 2 वर्ष के अंदर ही ये युद्ध हो चुका है और उसमें मैं शामिल था और मैंने ये लड़ाई लड़ी 1971 में। देखिए, 1971 की लड़ाई 3 दिसंबर को ही शुरू हुई थी और उसी रात 3 दिसंबर की रात को ही परमवीर चक्र विजेता हमारे गुमला जिले के सपूत वीर अलबट लांस नायक अलबट्टी टिक्का शहीद हुए थे। गंगा सागर की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान में उस समय वो थे और गंगा सागर की वह युद्ध जिसमें परमवीर अलबट टिक्का थे वो तो हम जीत गए, आसानी से एक रात में ही जीत गए थे। और लेकिन ये वीर गति को प्राप्त किए उसी रात में और इनकी बहादुरी की गाथा इतनी अधिक थी कि उसी रात को, अब मैं बताऊं कि सुबह 4 तारीख को ही आर्मी ने घोषणा कर दी थी कि इनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए, इस लायक है। और आने वाला, ये दिसंबर की लड़ाई थी, आने वाला 26 जनवरी जो हुआ वो 1972 की 26 जनवरी को इनके परिवार को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में ये परमवीर चक्र उनको नवाजा गया, अलंकृत किया गया। आज का जो दिवस है, विजय दिवस है, ये बहुत ही याद करने वाली दिवस है। जितना वीरों हमारा शहीद हो गए हैं 1971 वार में, उनको याद करने का दिवस है। खास करके आज जो DPS स्कूल, स्टार DPS स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ है, तो बच्चे लोगों को जो प्रेरणा जो मिलेगी इससे कि फौज में जो है ना वो योगदान करें, तो उसके लिए जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसमें हमारा गुमला डिस्ट्रिक्ट के लांस नायक परमवीर चक्र विजेता अलबट टिक्का तो उसमें शामिल थे, वो शहीद हो गए। उनका योगदान से हमारा फौज जो है ना जीता। और 4 दिसंबर को कराची हार्बर में जो हमने ध्वंस कर दिया इंडियन नेवी का सहारा में, उसको भी याद करने का दिवस है। और PNS गाजी जो सबमरीन है अपना पाकिस्तान का, उसको भी हमने ध्वंस करा है। ये सभी जो है ना रोमांचक दिवस है, रोमांचक विषय है जो कि बच्चों का दिल में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और उनको फौज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो उसके लिए सभी को धन्यवाद देना। क्लियर हुआ 3 तारीख को
सभी सैनिक जो हमारे मतलब कि नेवी के थे जो भाग में गए थे, सभी में बहुत उमंग और उत्साह देखा। जब हम लोगों की बारी आई, जब कभी मौका मिला 4 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर ऐसे भी रास्ते में बहुत से मौके मिले जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही उस्तादपूर्वक और चालाकी से भी हम लोगों ने जुट किया और ऐसा जोश आया था कि जो एक हमारे गन था 4.5 इंच, जिसमें कि पर मिनट 10 राउंड फायर होते थे। मैं था उसका लेफ्ट टू, माने कि मैं लोडर था और 39 kg का वो मैं जानता हूँ शेल था, जिसे मैंने कि 1 मिनट के अंदर में 14 लोड कर दिया। और कैसे लोड कर दिया मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मैं थका नहीं। इस तरह का जोश और उत्पादन उत्साह हमारे सैनिकों में आ जाती थी कि खाना पीना तक की भूख नहीं लगता था, बस यही लगता था कि बस हम विजय हो जाए। अरे खाना के बाद में खा लेगा कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो टास्क है उसको पूरा करके रहे। विद्यालय में उन्हें सम्मान ही नहीं दिया गया, बल्कि उनकी जो वीर गाथा थी उन्हें सबको बताया गया। विद्यालय प्रबंधन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से इन वीर सपूतों के कारण ही आज भारत का ये गौरव बना हुआ है। वही स्कूली बच्चों ने भी इस बात को माना कि जब ये जवान आकर उनके बीच में 1971 की कहानी को बताते हैं, तब उन्हें उनके अंदर ये एहसास होता है कि निश्चित रूप से देश के प्रति समर्पण कैसे रखनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने अब तक इन बातों को केवल पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन जब ये लोग उनके सामने आकर बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका एहसास उन्होंने कहा कि शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। बच्चे भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि देश के लिए अगर कुछ करने की होगी तो उसके लिए अभी वो तैयार है। हर कोई देश के बारे में जानना तो चाहता है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता है। आज हमारे बीच 1971 की लड़ाई में जो इस युद्ध में लड़े थे वो सारे सेना हमारे बीच उपस्थित थे, और आज उन्होंने बच्चों से जो बात किया, उन्होंने जो महसूस किया था उस लड़ाई में जो हुआ था, अपनी जुबान से बयां किया। हम तो पढ़ते हैं इतिहास, पढ़ के जानते किसी चीज़ को, लेकिन उस जगह उस टाइम पे जो थे उन्होंने बच्चों को बतलाया, तो बच्चों को इससे बहुत मतलब ऑन द जो थे उनसे पता चल रहा है इतिहास, तो बच्चे उनसे पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके थे और पूरी तरह से उनमें मतलब उसी तरह मतलब जब वो बतला रहे थे तो बच्चे उनमें घुस चुके थे, और बच्चे को इनसे फ़ायदा हो, देश के बारे में अच्छे से जान सके और बच्चे इमोशनली अटैच हो पाएंगे हमारे देश से, और बच्चे भी देश के लिए आगे कुछ करेंगे ज़रूर। स्कूल में 1971 के बहुत सारे जो योद्धा लोग हैं वो आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारे कुछ बताए। जो वो जैसे कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कैसे तो उनमें जो वो अपने एक्सपीरियंस को बताए हमें, जिससे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे भी बहुत अच्छे से सुन रहे थे और उन्होंने जितने भी अपने एक्सपीरियंस थे और बहुत ही भावुक होकर सभी ने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। क्योंकि ये जो घटना बताई गई, ये पूरी बात जो बताई गई, एक एक बात को बारीकी से रखा गया। सामने जब पाकिस्तानी दुश्मन मौजूद थे, वहीं भारत के जवानों ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और पूरी गाथा को जिस तरह से बताया, वो निश्चित रूप से काफ़ी ऐसा विषय था जिसे बच्चे सुनकर काफ़ी उत्साहित हो रहे थे और उन लोगों ने भी शपथ लिया कि देश के लिए जरूरत पड़ेगा तो वो भी आर्मी में जाएंगे और देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने भी माना कि इस तरह की जो कारनामे होते हैं और इस तरह की वीर गाथा जो होती है, जब बच्चों को वे लोग खुद बताते हैं जो उस वीर गाथा में शामिल थे, तो निश्चित रूप से बच्चों पर इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चों के अंदर भी ये भाव पैदा होगा कि वो भारत की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि 1971 के वीरों को सम्मान देने के लिए जो ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है, इसे और बड़े पैमाने पर मनाने की आवश्यकता है, तभी जाकर बच्चों के अंदर भी भाव पैदा हो पाएगा और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को लेकर तैयार हो पाएंगे। सुशील कुमार सिंह, गुमला।